बिहार की राजनीति में पिछले कई महीने से जिस फैसले का इंतजार था उस पर आखिरकार मुहर लग गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे तथा बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश को राज्यपाल कोटे से बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर दिया गया। राज्यपाल की ओर से बुधवार को इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके साथ ही बिहार गजट के असाधारण अंक में भी इसका प्रकाशन कर दिया गया। इस आदेश के बाद दीपक प्रकाश तत्काल प्रभाव से बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं। दीपक प्रकाश के मनोनयन के साथ ही उनके मंत्री पद को लेकर चल रही संवैधानिक और राजनीतिक विवाद भी लगभग समाप्त हो गया। दरअसल नवंबर 2025 में पहली बार उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में मंत्री बनाया गया था, जिसके बाद अप्रैल 2026 में बिहार में नई सरकार के गठन के समय भी उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। संविधान के अनुसार किसी भी ऐसे मंत्री जो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। इसी संवैधानिक प्रावधान को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। याचिका में यह सवाल उठाया गया कि दीपक प्रकाश मंत्री बने रहने के बावजूद निर्धारित अवधि के भीतर किसी सदन के सदस्य नहीं बने हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इसी बीच भाजपा के विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद यह माना जाने लगा कि सरकार अब राज्यपाल कोटे से दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने की तैयारी कर रही है। अंततः राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने उनके मनोनयन को मंजूरी दे दी और इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई। पिछले दिनों बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव भी हुआ था। उस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि भाजपा अपने कोटे से दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेज सकती है। हालांकि उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। इसके बाद एनडीए के भीतर मतभेद और राजनीतिक खींचतान की अटकलें भी तेज हो गई थी। इन तमाम चर्चाओं के बीच आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा लगातार यह कह रहे थे कि दीपक प्रकाश को मंत्री एनडीए ने बनाया है और उनकी सदस्यता को लेकर उचित समय पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बार बार भरोसा जताया कि गठबंधन के भीतर किसी तरह का विवाद नहीं है और सभी निर्णय आपसी सहमति से होंगे। अब राज्यपाल कोटे से हुए मनोनयन ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय बना हुआ है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही निर्णय लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वे साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। दीपक प्रकाश को समाज सेवा के क्षेत्र से यह अवसर प्रदान किया गया है। दीपक प्रकाश के विधान परिषद सदस्य बनने के बाद अब उनके मंत्री पद पर उठ रहे संवैधानिक सवाल भी समाप्त हो गए हैं। साथ ही बिहार की राजनीति में पिछले कुछ समय से जारी चर्चाओं और अटकलों पर भी पूर्ण विराम लग गया है। अब राजनीतिक निगाहें इस बात पर होंगी कि विधान परिषद में प्रवेश के बाद दीपक प्रकाश सरकार की और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से किस तरह की सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाते हैं। माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मेरे नेता चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, सभी माननीय नेतागण एनडीए गठबंधन के सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। जो एक जिम्मेदारी आज मिल रही है उस पर खरा उतरने के लिए और भी प्रतिबद्ध हो रहे हैं। पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में जो काम कर रहे थे उस जवाबदेही पे और ज़्यादा मजबूती के साथ काम करेंगे और ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। सभी लोगों का हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। पर दीपक जी, जो सवाल उठ रहे थे, क्या उन सवालों पर फुल स्टॉप लग गए? विपक्ष के लोगों ने इतना तक कह दिया कि दीपक प्रकाश को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, सारी बातें अब इन बातों का कोई औचित्य नहीं रहता है। सभी चीज़ें अब औपचारिक रूप से सामने आ गई हैं, तो पहले की जो भी बातें थी उनका बहुत औचित्य नहीं है, लेकिन जो भी जवाबदेही मिली है उस पर निश्चित तौर पर और ज़्यादा प्रतिबद्धता के साथ काम करने की आज एक बार फिर से प्रेरणा मिली है और आगे और मजबूती के साथ काम करेंगे। दीपक जी, मामला कोर्ट तक चला गया था, कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। जी, मामला था, लेकिन अब सारी बातें अब इतिहास की बातें हो गई हैं। इन बातों का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। मतलब कि मंत्री के रूप में आगे भी कंटिन्यूस रहेंगे? जी, बिल्कुल मजबूती के साथ काम करना है। देखिए, यह तो पुराना फैसला था एनडीए का, उस फैसला को इम्प्लीमेंट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी
एनडीए के तमाम नेताओं के बीच हम सब लोगों की हुई बातचीत के आधार पे सारी चीज़ें तय थी पहले से। दीपक प्रकाश बिना सदन में गए हुए मंत्री बन रहे थे। उसी वक्त यह बात थी कि सदन में उनको जाना है और ये जो कुछ भी उस समय का निर्णय था उसको इम्प्लीमेंट कर आज किया गया है और गवर्नर साहब के माध्यम से अभी मनोनयन हुआ है विधान परिषद के सदस्य के रूप में। तो पुराने निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन जी, मुख्यमंत्री जी और एनडीए के तमाम दूसरे नेता जो भी हैं सब लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सब लोग मिलकर हम लोग बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। एनडीए गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ काम कर रहा है, आगे भी हम लोग करेंगे। सर मामला कोर्ट तक चला गया था तो सवाल उठने लगे थे सर। वो सवाल उठाने वाले तो कुछ भी आप कीजिएगा तो सवाल उठाएंगे, अच्छा कीजिए तो भी सवाल उठाएंगे और कहीं कुछ गड़बड़ी हो कमी रह गई तो भी लोग सवाल उठाएंगे। उनका क्या है, उठाने उन लोगों को आज जवाब मिल गया। नहीं, उनके जवाब के लिए थोड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई जो एक औपचारिकता थी, संवैधानिक जरूरत थी और राजनीतिक रूप से यह बात पहले से तय थी, उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। बाकी किसी को जवाब देने के मकसद से थोड़े हुआ है। पूर्व आईपीएस विपक्ष के लोग सर इस्तीफा तक मांग रहे थे दीपक प्रकाश का कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। विपक्ष के लोग कितना नैतिक हैं अपने आचरण में, व्यवहार में, यह सब लोगों को मालूम। जो खुद नैतिक हो उसी को नैतिकता की बात करनी चाहिए। जो रात दिन अनैतिक काम ही कर रहा हो उसको नैतिकता की बात करने का कोई हक अधिकार नहीं है। इसलिए विपक्ष के लोगों के लिए जो भी इस तरह की बात कर रहे थे उन लोगों के लिए तो निश्चित रूप से एक जवाब है एनडीए की ओर से। विपक्ष के लोगों की बात हम कर रहे हैं क्योंकि उनमें कोई नैतिकता नाम की चीज बची नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।